बुजरा जगह फिर से दोस्त आपको अपनी मोटिवेशनल स्टोरी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त आज कहानी बताऊंगा आप दोस्तों की जो लाइफ में होता है वो अच्छे के लिए होता है। इस बात पे स्टोरी बताऊंगा दोस्तों को, वो हमको आगे पता चल के चलता है कि हमारी लाइफ में क्या अच्छा हुआ। उस मोमेंट में तो हमको समझ में आता नहीं है। दोस्तों एक बार की बात है, भिक्षुक भिक्षा मांगते हुए गाँव में जा रहा था। वो बहुत ही बड़ा सन्यासी था दोस्तों, अपने शिष्य के साथ भिक्षा मांगते हुए जा रहा था। एक शाम को दोस्तों वो एक गरीब के घर पे भिक्षा मांगते हुए पहुंचा। भिक्षामदेही गरीब ने कहा अंधेरा हो गया है, आप ठहरिए, कल सुबह चले जाना। वो गरीब, उसके घर पे केवल एक भैंस थी जिससे वो अपना दूध निकालता, मार्केट में बेचता, उससे उसके घर का, उसके परिवार का, फैमिली का पालन पोषण चल रहा था। दोस्तों वो भिक्षुक जो रात में उसके यहाँ पे ठहरा था, उन्होंने उसका सेवा सत्कार किया, खाना पीना खिलाया और सोने को कह दिया। और रात में वो जब उठा अपने शिष्य को लेकर कहा चलो यहाँ से चलते हैं। बोला इतनी रात को कहा कि जो हमने कह दिया चलो मतलब चलो। और वो जो उसका शिष्य था वो मना भी नहीं कर सकता। भिक्षुक के साथ उसका शिष्य निकलने लगा। वो जो उसके घर पे जो गरीब व्यक्ति था, उसके घर पे जो भैंस बंधी थी, उसने कहा कि उसको खूंटे से छोड़ लो और लेको इसको साथ में चलो। तो जो उसका शिष्य था थोड़ा सा परेशान हो गया कि गुरुजी ये क्या कर रहे हैं। मैंने वो पूछ नहीं सका। उसके बाद उसके मन में ये बात है, उसने कहा जितना कहा उतना करो। और वो भैंस छोड़कर उसके खूंटे से वो लेके रात को चले गए। जाते जाते जब आधी रात को क्रॉस करे तो दोस्तों एक गांव में दूसरे गांव में वो भैंस जाके दूसरे व्यक्ति को, गरीब को दान करके वो वहाँ से निकल गए। और सुबह हुई दोस्तों, जो गरीब व्यक्ति जिसने उस ऋषि को, उसके शिष्य को खाना खिलाया था, वो देखा कि उसकी भैंस नहीं है। वो बिल्कुल हताश, निराश और परेशान कि हमने ये क्या कर दिया। जिसकी मदद की, जिसको रात को ठहरने के लिए वहाँ पे जगह दी, और वही उसकी भैंस छोड़ के लेके चला गया। आप सब बताओ दोस्त, क्या उसके लाइफ में वो अच्छा हुआ था? कमेंट जरूर करना दोस्तों, हाँ या नहीं। तो दोस्त वो बिल्कुल परेशान हो गया कि अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा, हम खाएंगे पिएंगे क्या। वो सब चले गए, वो तो चले ही गए थे। दोस्तों शाम को हुआ कि एक दो दिन जो भी उसके पास था उससे खा पी कर वो अपना गुजर बसर किए। उसके बाद उसको समझ में आया कि अब हम क्या करेंगे। उसके पास कुछ खेत थे सामने, जो केवल उस भैंस के कारण उतने दिन से पड़े हुए थे। बोला चलो अच्छा ये खेत है, इसमें कुछ बीज बोते हैं या फूल पौधे लगाते हैं या कुछ अनाज उगाते हैं, उसके बाद उसको बेच के आएंगे, मार्केट में खाएंगे। उसने क्या किया, उस खेत की निराई गुड़ाई की और उसमें कुछ बीज लगा दिए फूलों के। वो फूल मार्केट में गया, फिर होने के बाद दोस्तों वो मार्केट में बेचा उसको, उससे फिर कुछ पैसे कलेक्ट किया और अपना खाने पीने रहने की व्यवस्था चालू की। उस फूल बहुत ही अच्छी पैदावार हुई दोस्तों, उससे उसको कुछ प्रॉफिट भी हुआ। तो कहा ये तो बढ़िया चीज़ है। और धीमे धीमे दोस्तों पूरे अपने खेत में फूल का पौधा लगा दिया दोस्तों। और हुआ यूँ दोस्तों कि पौधे से गार्डन बना, गार्डन से दोस्त उसका पूरा खेत जितना सब में फल फ्रूट सब कुछ लगाकर एक तरह से वो व्यापारी बन गया। अपने ग्राम सभा का धीमे धीमे कुछ सालों में दोस्तों अपने ग्राम सभा का सबसे बड़ा आदमी बन गया। उसकी खेत में जो पैदावार थी काफ़ी बढ़ गई थी और दूर दूर तक उसके माल आने और जाने भी लगे दोस्तों। कुछ साल बीतने के बाद वही भिक्षुक जो उसके यहाँ पे भीख मांगने आया था, उसका गुरु और वो शिष्य दोनों उसी गांव से आ रहे थे। और उसी गांव से आ रहे थे, उसके घर के पास से गुजरने लगे दोस्तों। तो वो जो शिष्य था वो डर रहा था कि कहीं हमको देख ना ले और पहचान ना ले कि हमने इसके साथ क्या कर दिया था। वह यूँ दोस्तों कि वो उधर से गुजर ही रहे थे, लेकिन आपको होता ना कितना भी लंबा समय क्यों ना लगे, किसी कठिन परिस्थिति में कोई भी आपके साथ अच्छा या बुरा कर, लेकिन उसके चेहरे को हम भूलते नहीं। वो दौड़ कर पहचान लिया कि गुरुजी रुकिए, महाराज जी रुकिए, और वो वहीं पे ठहर गए। उसका शिष्य डरने लगा, हुआ क्या। वो जाके उनके कदमों में गिर गया कि आइए हम आपको जलपान कराते हैं, खाना पीना खिलाते हैं और आपको दक्षिणा भी देते हैं। आपने अगर कुछ साल पहले अगर आपने मेरे लाइफ में ऐसा नहीं किया होता तो आज जो भी कुछ हमारे पास है ये सब कुछ नहीं है, सब आपकी वजह से है। जो भी आपने मेरे लाइफ में किया बहुत ही अच्छा किया, और आपकी बदौलत देखिए आज हमारे पास घर, गाड़ी, बंगला, दूर दूर तक बिजनेस हमारा फैल चुका है, सब कुछ आपकी बदौलत है। उसका शिष्य मुस्कुराने लगा। तो अच्छा ये बात थी। ऐसे ही दोस्त ना हमारे लाइफ में कुछ ऐसा ही होता है कि हमें जो कुछ घटित हो जाता है तो हम उसको लेके परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन अगर उस मोमेंट को छोड़कर जो हमारे पास अवेलेबल है, अगर उसमें हम जीने की कोशिश करें तो हमारे पास बहुत कुछ पाने का है। होने को तो जो हो चुका था दोस्त के पास, अगर वो बैठ कर रोए
तो रोता जाया जाता। आप खुद ही सोचो कि अगर वह व्यक्ति की भैंस अगर वो उस समय उठा के नहीं ले गए होते तो क्या वह आगे बढ़ पाता? जैसे उसकी पूरी लाइफ कट रही थी वैसे और आधी ज़िंदगी कट जाती। घटित तो हुआ था उस समय, उन्होंने बुरा तो किया था, लगा तो था, लेकिन अगर वो नहीं किए होते तो आज उस मुकाम को पहुंचता नहीं पहुंचता दोस्त। उम्मीद करता हूं आपको स्टोरी पसंद आएगी दोस्त। पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, फिर मिलेंगे।